श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरुनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरुनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परम आराध्य परम वंदनीय वैराग्य बोधि के दाता परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सबकी श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से हम आपके सन्मुख ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की बोधपूर्ण कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी में आज हम चिंतन करने योग्य कहानी को श्रवण करेंगे। जीवन की नदी प्रतिपल गतिशील है, गति में प्राप्ति है, किंतु गति के साथ जागृति का गठबंधन जरूरी है। यदि साधक बिना सावधानी के गति करे तो वह पतित हो सकता है, किंतु वह फिर से उठकर तेज गति से आगे बढ़ जाए तो निश्चित वह मंजिल तक पहुंच सकता है। इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में परमात्मा महावीर ने 5वीं कथा बताई है, शैलक राजर्षि जिसका नाम है। और इस कथा से परमात्मा ने भव्य आत्माओं को प्रमाद से दूर होने की प्रेरणा दी है। द्वारिका नगरी थी जो वैश्रमण देवों द्वारा बनाई हुई नगरी, जिस नगरी का वर्णन आपने अंतकर सूत्र में श्रवण किया। साक्षात जिस नगर का निर्माण देवों द्वारा होता है वह नगरी कितनी रमणीय थी, देखने योग्य थी। और उस नगरी में थावच्चा गाथा पत्नी थावच्चा सातवाही थी, अर्थात वह नैतिकता और नीतिमत्ता पूर्ण जीवन जीने वाली थी। उस समय भी वह व्यापार करती थी, यानी परमात्मा महावीर उस चौथे आर्य में भी नारियां व्यापार करती थी, पर व्यापार के साथ में नीतिमत्ता प्रामाणिकता उसके जीवन में थी, जो स्वयं धर्म की जानकार थी और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा निष्ठा और भक्ति रखने वाली थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम थावच्चा पुत्र रखा हुआ था। थावच्चा पुत्र जब बड़ा हुआ तब उसका जब 72 कला से पारंगत हो गया और बड़ा होने के पश्चात 32 कन्याओं के साथ में उसका विवाह कराया गया। और माता ने 32 महल बनाए, 32 पत्नियों को रहने के लिए। सबके अलग अलग महल थे, सुखों की कोई भी कमी नहीं थी, पूर्ण सुख जिनके जीवन में था। एक बार घटना घटित यूं हुई कि पास के घर में मंगल शहनाइयाँ बजने लगी, मधुर गीतों के आवाज आने लग गए, खुशियों का माहौल था। बहुत आनंद और प्रसन्नता उस घर में नजर आ रही थी। और कुछ समय बाद माहौल बदल गया। अब वहाँ पर रोने की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, चारों ओर दुख ही दुख नजर आ रहा था। जब यह दो दृश्य देखे सुने तो थावच्चा पुत्र ने चिंतन किया कि यह संसार कैसे है। कुछ समय पहले यहाँ पर आनंद की मधुर किलकारियाँ सुनाई दे रही थी, मधुर शहनाइयाँ बज रही थी, और कुछ समय के बाद में यह रोने का, विलाप का, आक्रंदन का आवाज क्यों? जब पूछा गया तो पता चला कि जिस घर में नन्हे शिशु का जन्म हुआ था तो उस जन्म के उसके आगमन से यह चारों ओर खुशियाँ छा रही थी, लेकिन वह शिशु कुछ समय तक रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसीलिए वह आनंद का वातावरण दुख में बदल गया। यह दृश्य थावच्चा पुत्र ने देखा और उसने उस दृश्य पर चिंतन किया कि यह संसार कैसा है
उस समय चिंतन किया और कुछ समय के लिए फिर अपने कार्य में लग गया। कुछ दिन के पश्चात अरहा अरिष्ट नेमि विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में पधारे। रैवतगिरी पर्वत पर अरहा अरिष्ट नेमि अपनी जिनवानी फरमा रहे हैं। गांव के सारे द्वारिका के लोग परमात्मा की वाणी सुनने के लिए गए। बरसात जब बरसती है तो सृष्टि बदलती है, और जब जिनवानी की बरसात होती है तो दृष्टि बदलती है। कैसा वह माहौल होगा, कैसा वह समोशरण होगा कि जहाँ पर कई भव्य आत्माओं ने अपने जीवन का विकास किया, अपने जीवन का परिवर्तन किया। सर्वगुण उस समो शरण में, जहाँ पर वैर को विश्राम है, जहाँ पर क्षमा की अविरल धारा बहती है, जहाँ पर शांति का निवास है, ऐसे क्षमो शरण में यह थावच्चा पुत्र भी पहुँचा। परमात्मा की वाणी श्रवण की, और वाणी श्रवण करने के पश्चात अतीत का वह दृश्य नेत्र पटल पर छा गया कि अरे यह संसार असार है। यहाँ पर सारी खुशियाँ कुछ समय के लिए टिकती है और कुछ समय में वही सुख दुख में परिणत हो जाता है। पड़ोस का ही उदाहरण मेरे आँखों के सामने है। और परमात्मा की वाणी सुनी कि चार गति के भव भ्रमण किस तरह से है, किस तरह से इस संसार में कभी संयोग तो कभी वियोग, कभी सुख तो कभी दुख, एक समय एक चिरकाल तक टिकता नहीं। थावच्चा पुत्र के मन में वैराग्य आया। पहले तो धर्म आराधना करके वह स्वयं उसका जीवन पात्र तो था, लेकिन परमात्मा की वाणी सुनने के पश्चात अब वह सुपात्र होने जा रहा था। हमारा मनुष्य भव यह एक नाव है, और नाव जब इस मनुष्य भव के नाव के सहारे ही मोक्ष के तट तक हम पहुंच सकते हैं। थावच्चा पुत्र ने परमात्मा से कहा, प्रभुवर, आपकी वाणी सुनकर मुझे श्रद्धा हुई है और मैं संसार को छोड़कर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा, आहा सुहम देवानुपिया। परमात्मा के वाणी में इस जैन धर्म की यही विशेषता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबाव दिया जाता नहीं। सहजता में, सरलता में और अपने खुशी से जो कार्य किया वही करने के लिए यहाँ पर अनुमति है। परमात्मा ने कहा कि तुम्हें अगर यह मार्ग श्रेयस्कर लगता है, प्रशस्त लगता है, तो अपने घर पर जाओ, माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, मैं तुम्हें प्रवर्जित कर दूंगा। घर पर पहुँचा, माता से कहा कि माता मुझे दीक्षा लेना है। अन्य माता की तरह यह माता रोई नहीं, यह माता मूर्छित नहीं हुई, बल्कि माता को खुशी हुई कि मेरे बेटे के मन में आज प्रवर्जा लेने की भावना हुई है, क्योंकि वह माता जानती थी कि प्रवर्जा ऐसा सुखावह मार्ग है कि जो मोक्ष के अनंत सुखों तक लेकर जाने वाला है। माता ने कहा, बेटा मैं तुम्हें प्रवर्जा की आज्ञा तो देती हूँ, लेकिन याद रखना, जिस प्रवर्जा को जिस श्रद्धा के साथ तुम स्वीकार करोगे, प्रथम क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक इस प्रवर्जा पथ को महान बनने के लिए जो भाव पहले क्षण के रहेंगे वही अंतिम क्षण तक रखना और मोक्ष मार्ग को शीघ्र प्राप्त कर लेना। तो तुम्हारी दीक्षा के लिए मेरे ओर से खूब खूब आशीर्वाद है। धन्य है वो माता कि जिसने अपने पुत्र को 32 कन्याओं के साथ में विवाह कराया, 32 महल बनाए, और जो स्वयं सुख को भोग कर अपने बच्चे के लिए भी उसने सुख में कोई कमी नहीं रखी। और धर्म की ज्ञाता श्रमणोपासिका वह बहन, वह जो थावच्चा पुत्र की माता थी, उसने कहा कि तुम दीक्षा लो, मेरी अनुमति है, पर अच्छे से संयम का पालन करना कि जो श्वास तुम्हें अंतिम श्वास बनकर मोक्ष मार्ग तक लेकर जाए। अब वह श्री कृष्ण महाराज के दरबार में पहुंची कि मेरे श्री कृष्ण वासुदेव के सामने जाकर खड़ी हुई कि हे राजाधिराज त्रिखंडाधिपति, मेरे पुत्र की दीक्षा लेने की भावना है और इसके दीक्षा के महोत्सव के लिए मुझे छत्र, चामर और मुकुट, यह राज चिन्हों की आवश्यकता है। कृपा करके मुझे यह 3 वस्तुएं दीजिए। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र दीक्षा क्यों ले रहा है? ऐसी क्या कमी है संसार में? अगर कुछ कमी है तो मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र को मिलने के लिए आ रहा हूँ।
3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव, जो अपने दल बल के साथ चतुरंगिनी सेना के साथ में थावच्चा पुत्र के यहाँ पे गए। इतने बड़े राजा लेकिन कितने मन से सरल थे, वह थावच्चा पुत्र के यहाँ पर गए और वहाँ पर थावच्चा पुत्र से कहा कि तुम्हारा दीक्षा लेने का, प्रवर्जा लेने का क्या कारण है? तुम्हें कौन से सुख की कमी है, कौन से भोगों में कमी है जो तुम दीक्षा लेना चाहते हो? थावच्चा पुत्र कहते हैं, राजन, मुझे 4 महारोगों का उपाय चाहिए। अगर आप वह उपाय बताते हो तो मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ। कृष्ण ने पूछा, कौन से 4 महारोग? तब थावच्चा पुत्र ने कहा, एक जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा बुढ़ापा और चौथा रोग। समझ में आया? पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा बुढ़ापा और चौथा रोग। ये 4 महारोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय होगा तो वह आप मुझे बताइए। कृष्ण महाराज इन 4 प्रश्नों को सुनकर हतप्रभ रह गए कि जब तक हमारे साथ कर्म है तब तक जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और बड़ा पुण्य के बल पर जितना बड़ा आयुष्य रहेगा तो वृद्ध अवस्था आने ही वाली है। असाता वेदनीय का उदय होगा तो रोग शरीर को घेरने ही वाले हैं, और जो जन्मा है उसको तो मरना ही है। तीर्थंकर भी अपने आयुष्य को बढ़ा सकते नहीं और घटा सकते भी नहीं, तो जो जन्मा है उसको तो मरना ही है। इन 4 पर मैं तो क्या अनंत अनंत सर्वज्ञ हो गए, लेकिन किसी ने भी इसका उपाय ढूंढकर निकाला नहीं। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, बुढ़ापा आने ही वाला है और रोग भी आने ही वाले हैं। इसका एक ही उपाय है कि संयम लेना, तपश्चर्या करना, ज्ञान की आराधना कर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना करना, और उन साधना के माध्यम से आयुष्य का क्षय करके जन्म, जरा, बुढ़ापा, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, इन सारे संसार की विचित्रता से हम छुटकारा पाकर मोक्ष के अनंत सुखों को पा सकते हैं। तो मार्ग तो यही है। कृष्ण वासुदेव कहते हैं, मार्ग तो संयम का ही है कि जो इनसे 4 से छुटकारा दे सके। कृष्ण वासुदेव ने कहा, मैं तुम्हारे दीक्षा की सारी तैयारियां करूंगा। और द्वारिका नगरी में घोषणा कराई गई कि थावच्चा पुत्र दीक्षा ले रहे हैं, और आपको भी किसी को अगर दीक्षा लेने की भावना है तो आप भी दीक्षा ले सकते हो। उनके परिवार का भरण पोषण आदि सारा दायित्व यह कृष्ण महाराजा वहन करेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। यह बात सुनकर द्वारिका नगरी के 1000 लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। याद रखना, दीक्षा दाता, दीक्षा लेने वाला और दीक्षा महोत्सव कराने वाले, कभी इनकी निंदा करना मत। दीक्षा लेने वाले, दीक्षा दाता और दीक्षा का महोत्सव आयोजन कराने वाले, कभी इनकी निंदा करना मत। अनुमोदना नहीं होती है तो कोई बात नहीं, पर निंदा करना नहीं। कृष्ण महाराजा ने द्वारिका में घोषणा कराई और 1000 लोग तैयार हो गए दीक्षा के लिए। इस तरह से कृष्ण 1001 व्यक्तियों का महाअभिनिष्क्रमण बड़े ही ठाट बाट हर्ष उल्लास के साथ में उस द्वारिका नगरी के राजपथ से चल रहा है। और वह रैवतगिरी पर्वत पर जहाँ परमात्मा विराजमान थे, परमात्मा के 18,000 साधु थे, परमात्मा के 40,000 साध्वियाँ वहाँ पर, ऐसे 58,000 साधु साध्वियों के बीच में यह थावच्चा पुत्र और 1000 द्वारिकावासी वहाँ पर पहुँच गए। कृष्ण वासुदेव परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, बहुत से लोग आपको रहने का, निवास का स्थान देते हैं, बहुत से लोग गोचरी बहराते हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये 1001 व्यक्ति आत्माओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो संयम लेना चाहते हैं। उस समय थावच्चा पुत्र ने अपने पत्नियों से कहा कि इतने दिन तक मैं संसार के सुखों को ढूंढ रहा था, संसार के सुखों को भोग रहा था, लेकिन अब मैं अपने आत्मा के सार को पाने के लिए निकल रहा हूँ, अपने पथ को प्रशस्त करने के लिए निकल रहा हूँ। और माता ने अंतिम आशीर्वाद फिर से दिया कि बेटा, जिस पथ के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो
उस पथ को तुम कभी मत छोड़ना। जिस पथ के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो वो संयम पथ को तुम कभी मत छोड़ना। अपने मन वचन काया तीनों का अहोभाव से लेकर इस संयम का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पालन करना, ताकि यह भव अंतिम भव बने, यह भव चरम भव बने, यह भव सफल भव बने। यह ऐसी बिरला माता है जो अपने पुत्र को संसार के सारे सुखों से छुटकारा देकर वह संयम के मार्ग पर बढ़ाने का आशीर्वाद देती है। आज की माताएं अगर यह कथा सुन रही होगी, उन्हें समय मिल रहा होगा, तो कम से कम इन माता को देखकर एक संकल्प करो कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री अगर दीक्षा ले या ना ले आगे की बात, पर कम से कम मैं उन्हें जैन धर्म का एक श्रद्धावान, निष्ठावान, सुश्रावक, सुश्राविका बनाऊंगी। इतनी श्रद्धावान बनाऊंगी कि जैन धर्म के तत्व को वह अपने रोम रोम में बसाए। वह थावच्चा पुत्र परमात्मा के पास में दीक्षित हो गया 1000 लोगों के साथ में, और दीक्षा लेने के पश्चात आगे किस तरह से वह आगे कहाँ पर जाएंगे, आगे उनके जीवन में कैसे मोड़ आते हैं, हम यह इस कहानी के अगले कड़ी में श्रवण करेंगे। पर आज की यह कथा, जिस कथा से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि यह संसार जहाँ पर जो भी सुख मिलते हैं यह चिरकाल तक हमारे साथ नहीं रह सकते। सुख के बाद दुख, धूप के बाद छाया, यह संसार में चलता ही रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को जब तक वह अपने मार्ग पर बढ़ने के लिए चिंतन नहीं करता है, तब तक वह 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भव भ्रमण करता है, और इसका कहीं न कहीं अंत हमें करना है। तो यह परमात्मा की वाणी श्रवण करके वैराग्य भाव हमारे मन में लाके संयम का पथ हम अगर बढ़ जाते हैं, तो निश्चित यह भव भ्रमण हमारा सीमित परिमित हो जाता है। हम देखेंगे कि थावच्चा पुत्र ने अरिष्टनेमि भगवान के पास में प्रवर्जा ली है। अब प्रवर्जा लेकर वह किस तरह से अपने संयम पथ के अनुगामी बनते हैं, किस तरह से संयम चर्या का पालन करते हैं, यह अगली कड़ी में हम श्रवण करेंगे। आज की कथा की प्रेरणा यही है कि हमें संसार से, इस असार संसार को समझकर सुश्रावक व्रत का या साधु व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। कितने भी सुख हो तो उस सुख पर अहंकार ना करते हुए माध्यस्थ भाव में रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। जय गुरु गणेश, जय महा